हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार और यूपीएसआई के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 23। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के सेट्स को ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 50 एमसीक्यू डेली डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिटीज़ किसके संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय समझौता है। सिटीज किसके संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय समझौता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संकटग्रस्त वन्य वनस्पति और वन्य जंतु। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान देना है, सिटीज का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। ठीक है, एक प्रकार का ये समझौता था, हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। और ये समझौता 1 जुलाई 1975 को जो कि लागू हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें भारत इस समझौते में कब शामिल हुआ, तो उसके 1 वर्ष बाद, लगभग 1 वर्ष बाद कह सकते हैं कि इस समझौते में भारत 18 अक्टूबर 1976 को शामिल हुआ, यानी कि 25वें देश के रूप में। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं, तो 183। ठीक है, 183 देश इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक घोषणा पत्र जिसे फिलॉसफी ऑफ द बम कहा जाता है, इसे निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा लाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और आपको पता है फ्रेंड्स कि ये 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो कि बनाया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि मांग वक्र का नीचे की ओर गिरना दर्शाता है। मांग वक्र का नीचे की ओर दर्शाना कह सकते हैं कि मूल्य संबंध और मांग की गई मात्रा के बीच व्युत्क्रम। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ इनमें से कौन सी है? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, कन्याकुमारी से सबसे नज़दीक में अगर हम बात करें तो कार्डामम की पहाड़ी होगा, यानी इलायची की पहाड़ी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य के रूप में अगर हम बात करें तो कौन कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। लेकिन इसमें लॉर्ड वेवेल नहीं थे। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि अनेकांतवाद की अवधारणा संबंधित है। अनेकांतवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से संबंधित है। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, कि अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य कितने सूबों में बटा हुआ था? सूबों का मतलब कह सकते हैं कि प्रांतों में विभाजित था। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें अगर अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य टोटल 15 सूबों में या फिर 15 प्रांतों में विभाजित था। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में इसमें केवल 12 सूबों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आगे चलते चलते ये औरंगजेब के समय तक बढ़ करके 20 हो गई थी, यानी 20 सूबों की संख्या हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 खंडों में प्रकाशित भारत की आर्थिक इतिहास 1901 से 1903 नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो भारत का आर्थिक इतिहास के प्रकाशक के रूप में हम लोग आरसी दत्त को जानते हैं। सी करेक्ट आंसर है, आरसी दत्त। नेक्स्ट वन, कि किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग के रूप में हम लोग कृष्णदेवराय के शासनकाल को मानते हैं। कृष्णदेवराय जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो आपको पता है कि विजयनगर पे 4 वंश का शासन रहा, उनमें से ये जो कि कह सकते हैं तुलु वंश के शासक थे। नेक्स्ट वन देखिए, ए सेंचुरी का निर्माण करती है। ए सेंचुरी का निर्माण कौन सी नदी यहाँ पे करती है? तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, लूनी नदी क्या होता है कि ये जाकर के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, की चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? जो राजा राजेंद्र थे उन्होंने कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्याग समुद्र। ध्यान दीजिएगा, त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल, जो कि कह सकते हैं कुलोत्तुंग प्रथम के ये पुत्र थे, इन्होंने ही अकलक के साथ साथ त्याग समुद्र 2 उपाधियाँ इन्होंने धारण किया था, विक्रम चोल। नेक्स्ट वन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। बताइए ल्यूकेमिया क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं WBC की संख्या का असामान्य वृद्धि हो जाता है, जिसको हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, चेचक होने का कारण क्या है? स्मॉल पॉक्स। चेचक होने का कारण क्या है? कौन सा वायरस है? तो ध्यान दीजिएगा, चेचक में हम लोग वेरियोला वायरस, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, वेरियोला वायरस। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी याद रखेंगे। भक्त तुकाराम समकालीन थे किसके? भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे?
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ध्यान दीजिएगा, तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्याद की रचना कृष्णदेवराय ने किया था, जबकि संस्कृत में जम्बावती कल्याणम पुस्तक इन्होंने लिखा था। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने लिख रखा है जैसे मिताक्षरा जो है वो विज्ञानेश्वर ने लिखा था, कर्पूर मंजरी राजशेखर ने और राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास कह सकते हैं आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। ये तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा। यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो यहाँ पे गुरु दिए गए, सिखों के 10 गुरुओं के नाम आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए, अमरदास जो थे वो तीसरे गुरु थे, रामदास चौथे गुरु थे, अर्जुन देव 5वें गुरु थे और यहाँ पे हम गुरु तेग बहादुर जी की बात करें तो ये 9वें गुरु थे। तो यहाँ पे सही क्रम हमारा बैठ रहा है 3, 4, 5, 9। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तुतः मुखिया होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद और भारतीय वन्य जीव बोर्ड, तीनों के तीनों यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध था? एक ही खेत से 2 फसल उगाने के साक्ष्य यहीं से मिले, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी यहीं से मिला है, साथ ही साथ जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से दिया गया था। तो तीनों के तीनों यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। फिलहाल कालीबंगन जो कि कह सकते हैं राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पड़ता था, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इस ऑनलाइन स्टडी ऑन चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है श्रीनगर में, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की लोमस ऋषि की गुफा कहाँ स्थित है? लोमस ऋषि की गुफा बताइए कि कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, लोमस ऋषि की गुफा हम कह सकते हैं बिहार के गया में स्थित है, सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? तो यहाँ पे कौन सा मिलान गलत हुआ है? देखिए गलत यहाँ पे हम ऑप्शन बी को देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करें, अकबर हम मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था आपका 1526 में, ठीक है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और पृथ्वीराज चौहान आपको पता है फ्रेंड्स कि ये मोहम्मद गौरी के समय में यानी 1153 का युद्ध लड़ रहे थे। तो यहाँ पे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे जो कि ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और निर्यात मूल्य के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग के रूप में बात करें तो यहाँ पे कपड़ा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मैं देखिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में पड़ता है, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो बताइए कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें डेंगू तो ये हमारा वायरस के कारण, पोलियो भी वायरस के कारण, चेचक भी वायरस के कारण, लेकिन हैजा की बात करें तो ये हमारा होता है जीवाणु के कारण, यानी ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो बताइए कि फिर से यहाँ पे क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा घुमाया गया। तो देखिए डिप्थीरिया और टाइफाइड ये दोनों के दोनों जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पे हम 1 और 2 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जबकि इन्फ्लुएंजा और रेबीज जो होता है वो वायरस के कारण होने वाला रोग है। कैलिबर किस खेल से संबंधित है? कैलिबर किस खेल से संबंधित है?
तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? कैलिबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने अकबर को जिला ए इलाही एवं फर्ज ए इजदी कहा है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन, कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो वेद त्रयी का भाग नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि वेद त्रयी के अंतर्गत स्टार्टिंग के 3 वेद आते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यहाँ पे अथर्ववेद नहीं आता है, यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर हवा के नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। डॉक्टर हवा काफ़ी फेमस है, तो ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर हवा के रूप में हम लोग हरमट्टन को जानते हैं। यहाँ पे केवल और केवल 2 को टिक कर सकते हैं, हरमट्टन। पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? बताइए, वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, वस्तु का संवेग p बराबर क्या होता है? mv। ठीक है, जिसको हम लोग p यहाँ पे संवेग को डिनोट करता है। मोमेंटस बराबर हम कह सकते हैं p बराबर mv होता है। तो ये हमारा मास और ये वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान और गति पर डिपेंड करता है, आयतन पर नहीं। ये पॉइंट्स हमारा गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसके? शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसके? तो गिरिपाद की स्थिति का, बी को टिक कर सकते हैं, गिरिपाद की स्थिति का। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि मस्तिष्क तथा रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने का रोग कौन सा है? तो या फिर हम सिंपल से भाषा में कह सकते हैं कि मस्तिष्क में सूजन आ जाने वाला जो रोग होता है वो मेनिंजाइटिस होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिलिकोसिस एक बीमारी है, बताइए किससे? सिलिकोसिस एक है, किसकी बीमारी है? तो ये फेफड़े की बीमारी होती है, इसको याद रखिएगा। क्या होता है इसमें कि सिलिका युक्त धूल में लगातार सांस लेने से फेफड़े में होने वाली बीमारी को सिलिकोसिस कहा जाता है। इसमें मरीज के फेफड़े खराब हो जाते हैं और पीड़ित व्यक्ति का सांस फूलने लगता है और सही तरीके से इलाज न होने के कारण उसकी मृत्यु होना तय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट वन ये कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसको देता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति को, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किस तत्वों का संबंध दांतों की विकृति से संबंधित है? किस तत्वों का संबंध दांतों की विकृति से संबंधित है? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन की निम्न में से कौन प्रोटीन नहीं है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है? यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का हार्मोन होता है, ना कि ये प्रोटीन है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि अग्नाशय में कोई खराबी होगी, अगर होगी तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में कोई खराबी हो जाए तो क्या होगा? यानी कि पेनक्रियाज अगर ठीक से काम ना करे तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंसुलिन नहीं बनेगा। ठीक है, इंसुलिन का उत्पादन आपको पता है कि पेनक्रियाज में ही होता है, पेनक्रियाज की बीटा कोशिका से इसका रिलीज होता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहे हैं कि बाल्टोरो हिमनद स्थित है। बाल्टोरो हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बाल्टोरो हिमनद की अगर हम बात करें तो ये हमारा पड़ता है काराकोरम पर्वतमाला में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन, लाहौल स्पीति घाटी अवस्थित है। लाहौल स्पीति घाटी अवस्थित है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। ठीक है, मध्य हिमालय के बीच। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। महाभिनिष्क्रमण, गृहत्याग था और महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु को दर्शाता है। अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ये किया गया था वैशाली में। ठीक है, वैशाली यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि खगचंद जेंदा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन की सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। राष्ट्रीय वन और अभ्यारण्य दूसरी तरफ राज्य दिया गया। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे मैच करके देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। कांकेर राष्ट्रीय वन घाटी की बात करें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही। नागौर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें या फिर नागौर नागरहोल राष्ट्रीय वन,
तो ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है, यानी बी का 4 के साथ मैच होगा। तो देख सकते हैं ए का 1 बी का 4 यहाँ पे मिल रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य अक्सर पूछा जाता है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य? सबसे अधिक अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि को किसने दिखाया, तो मेघालय ने दिखाया, लेकिन दूसरे स्थान पर कौन रहा? अरुणाचल प्रदेश। सी बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 1 का संबंध हम यहाँ पे कह सकते हैं नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में किसे परिभाषित किया गया? भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में किसे परिभाषित किया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिंग, ठीक है। देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में लिंग को परिभाषित किया गया। धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ भी प्रयोग हो किए गए हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है, चाहे वो नर हो या फिर नारी, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 50 MCQ को कवर किया और आपके लिए एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन भी है, तो राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मातोश्री पुस्तक किस लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई है? चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।